अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम की। क्यों दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही भारत की हर हुकूमत कांप जाती है। दाऊद इब्राहिम का नाम दहशत की अलामत कैसे बना। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम कैसे रखा। दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर से कैसे मिला था। दाऊद इब्राहिम ने भारत की आने वाली हर हुकूमत की नाक में कैसे दम करके रखा होता है। कुछ ऐसे ही दिलचस्प हकाइक आज हम आपके आगे बयान करेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ आने वाली हर नई तफसीलात आपको लम्हा बलम्हा मिलती रहें। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया के पुरअसरार किरदारों में से एक है। भारतीय हुकूमत आज भी दाऊद इब्राहिम का शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। दाऊद इब्राहिम की आजकल की मसरूफियात भी उसके माजी की तरह ही हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। दाऊद इब्राहिम के पैदाइश सर्टिफिकेट में भी उसका नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर दर्ज है, जबकि उसे दाऊद इब्राहिम और इसी तरह शेख दाऊद हसन के नामों से भी पुकारा जाता रहा है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दुनिया के 10 सबसे ज्यादा मतलूब तरीन शख्सियात में उसका नाम चौथे नंबर पे है। दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात के एतबार से दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे सीबीआई के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अपनी नाक छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का लम्हा बलम्हा इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फुट 4 इंच है। उसकी बाएं अब्रों पर तिल भी है। उसकी एक बेटी फारूक इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियां दाद के बेटे जुनैद मियां दाद से हुई थी। जावेद मियां दाद के मुताबिक उसके बेटे की मुलाकात दाऊद इब्राहिम की बेटी से लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई थी। दाऊद इब्राहिम की असल कहानी मुंबई से शुरू होती है। अब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान से मुंसलिक हो गया था। उसने जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में किया एक कटरेट से एक मामूली बताखोर से वो जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। जहां वो हफ्तावार बता वसूली करता था, वहीं पर उसने मुंशियात का कारोबार भी शुरू कर दिया। अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो खुद मुंबई का डॉन बन गया। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का ताज हुआ करता था। इसके बॉलीवुड में भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उसने दाऊद इब्राहिम को अपना शागिर्द बना लिया। लेकिन दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के पास भी ठहरा नहीं, बल्कि अपने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कि ये कोशिशें अमीरजादा पठान गैंग को इंतहाई नाखुशगवार गुजरी। वो कभी भी नहीं चाहते थे दाऊद इब्राहिम हमसे आगे बढ़ पाए। ये गैंग दो भाइयों अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई मिलकर करीम लाला के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मिलकर दाऊद इब्राहिम को रास्ते से हटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आखिरकार 1981 में एक हमले में दाऊद इब्राहिम के भाई आबिर को एक हमले में कत्ल करवा दिया। दाऊद इब्राहिम इस वक्त इतना मशहूर नहीं था, लेकिन उसका नाम उस वक्त छा गया जब उस पर यह इल्जाम आयद किया गया कि वो आलमजेब और इसी तरह मीरजादा के कत्ल में मुलविस है। दाऊद इब्राहिम पर यह इल्जाम आयद बाद में किया गया कि इसी ने ही उन दोनों भाइयों को मरवा दिया था जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर को मरवाया था। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में जमानत मिलने पर दाऊद इब्राहिम दुबई फरार हो गया। दुबई में जाकर भी वो रुका नहीं। उसने दुबई में सोने की स्मगलिंग का काम शुरू किया और बॉलीवुड की फिल्मी सन्नत पर सरमाया लगाना शुरू कर दिया। उसके कई भारतीय अदाकाराओं के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उस वक्त आम लोग दाऊद इब्राहिम के नाम से इतने वाकिफ नहीं थे, लेकिन 1980 और 90 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन गया और खरबों डॉलर के उसने असासे बना लिए। उसके मुतालिक मुरतब की जाने वाली तफसीलात रिपोर्ट्स के मुताबिक जुए, मुंशियात, तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड पर भी बड़ा गहरा असर रसूख है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी
और इनमें काम करने वाले चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्जाम है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मशहूर है कि जब बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में डायलॉग बोला तो दाऊद इब्राहिम को ये बात सख्त नागवार गुजरी। गुस्ताखी के नतीजे में दाऊद इब्राहिम के यहाँ उनकी तलबी हुई। दाऊद इब्राहिम ने अमिताभ बच्चन को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, लेकिन इस हवाले से अभी तक किसी किस्म की गैर जानिबदाराना तस्दीक नहीं हुई है। बॉलीवुड में उनके ताल्लुकात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब दाऊद इब्राहिम शारजा में एक क्रिकेट मैच के दौरान कवरेज में कई फिल्म स्टारों के साथ बैठा हुआ नजर आया। कहा जाता है कि वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार्स से राब्ते में रहता है। भारतीय फिल्म स्टार्स में दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले सलमान खान, संजय दत्त, गोविंदा और इसी तरह ऋषि कपूर समेत कई नाम शामिल हैं। संजय दत्त ने भारतीय अदालत में ये इंकिशाफ किया था कि उनकी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात दुबई में हुई थी, लेकिन संजय दत्त ने बाद में खुद को बचाने के लिए ये कहा था, मुझे मालूम नहीं था इस मुलाकात में, इस डिनर में दाऊद इब्राहिम भी आएगा। ऋषि कपूर साहब जब हयात थे उन्होंने इंकिशाफ किया था कि एक मर्तबा मैं दुबई के एयरपोर्ट पे उतरा तो एक शख्स ने आकर मुझे कहा कि ये फोन पकड़ें तो आपसे कोई बात करना चाहता है। कहते मैंने फोन सुना तो उन्होंने कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, ये मेरे लोग हैं, तुम्हें मेरे महल तक ले आएंगे। लिहाजा ऋषि कपूर साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठकर दाऊद इब्राहिम से मुलाकात करने चले गए। ऋषि कपूर जब हयात थे उन्होंने खुद इंकिशाफ किया था कि ये मुलाकात काफी तवील थी। वहाँ उन्होंने चाय भी पी थी और जहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने उन्हें ये कहा था कि मैं तो शराब नहीं पीता वरना तुम्हारे लिए जरूर कोई इंतजाम करता, ताहम चाय पी बिस्किट खाए। दाऊद इब्राहिम के बारे में ये भी कहा जाता है दाऊद इब्राहिम को असल शोहरत उस वक्त 1993 में मिली जब उन पर ये इल्जाम आयद किया गया कि वो मुंबई हमलों में मुलविस हैं। मुंबई में 12 धमाके जो हुए थे उनमें कई सौ अफराद जहां बाग हुए थे। मुंबई पुलिस ने ये इल्जाम आयद किया था कि इन हमलों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। ये वो इल्जाम था जिसने दाऊद इब्राहिम को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दी। दाऊद इब्राहिम आज भी भारत के कानूनी इदारों के लिए मतलूब तरीन शख्स है। उन पर 1993 में मुंबई बम धमाकों का भी इल्जाम है और यहाँ तक कि ऋषि कपूर साहब ने खुद ये इंकिशाफ किया था। जब दाऊद इब्राहिम से मैंने पूछा कि तुम इस दुनिया में कैसे आए, उन्होंने कहा मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब कोई सलमान को मारता है। कहा जाता है कि ये जो 1993 में बम धमाके हुए थे ये इंतकाम था। ये भारत में मौजूद शिव सेना जो एक हिंदू पसंद जमात है उन्होंने जिस तरह से गुजरात में कत्लेआम किया था 1992 में, ये उसका बदला था। हकाम हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे। अमरीकी हकाम ने भी ये दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम उसने 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा किया था। अमरीकी हकाम के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग के धंधे में भी मुलविस है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है जो कारीन को मजीद हैरान कर देती है, दुनिया में मुंशियात के मरकज अफगानिस्तान समेत किसी भी मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मुंशियात स्मगलिंग में मुलविस होने का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। हम नाज़रीन मोहतरम ये कुछ हकाइक थे शाहीन टीवी ने दाऊद इब्राहिम के बारे में आपके साथ शेयर किए हैं और ये कोई 100% दुरुस्त होने का हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी दाऊद इब्राहिम के बारे में गुफ्तगू की जाएगी वो हमेशा दादोशुमार के मुताबिक ही की जाती है। ताहम नाज़रीन मोहतरम उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहे, यूं ही आपको और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।